लोग इस वीडियो लेक्चर में अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। समाज कल्याण विभाग में निदेशक रंजीता को निदेशक जनगणना, निदेशक नागरिक निबंधन बनाया गया है। तो रंजीता को क्या बनाया गया है? निदेशक जनगणना और निदेशक नागरिक निबंधन। ये बिहार का करंट अफेयर्स है। आशा मॉडल सोलर आधारित सिंचाई योजना है। क्या है आशा मॉडल? तो सोलर आधारित सिंचाई योजना है जो कि आहार पाइन का जीर्णोद्धार कर जल संग्रह होगा और पावर प्लांट से जुड़ेगा। यह इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई इफिशिएंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? पालीगंज पटना से किया गया है। तो महत्वपूर्ण है आशा मॉडल किससे रिलेटेड है? सोलर आधारित सिंचाई योजना से, जो पालीगंज इसका शुरुआत हुआ है। बिहार पुलिस को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। तो बिहार पुलिस को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने वाला है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसको निशान भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, और इसको निशान भी कहा जाता है। डीजीपी बिहार के वर्तमान डीजीपी जो है विनय कुमार के नेतृत्व में बिहार को पहली बार यह सम्मान मिला है। अगर हम पूरे भारत में पहली बार करें तो यह सम्मान नौसेना को 1951 में मिला था। 1951 में नौसेना को दिया गया था। और पुलिस में पहला किसको मिलता है? यूपी पुलिस को 1952 में मिला था। अभी बिहार को मिला है। यह जो है सशस्त्र बल या पुलिस इकाई द्वारा 25 वर्ष सेवा दिए जाने के बाद मिलता है और गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किया जाता है। और इस पुरस्कार जो है 23 नवंबर 1950 को ब्रिटिश किंग कलर के स्थान पर लाया गया था। पहले इसका नाम ब्रिटिश किंग कलर था। बिहार संग्रहालय, बिहार म्यूजियम और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के बीच समझौता हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि बिहार संग्रहालय ने किसके साथ समझौता किया है? अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के साथ। क्यों? तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए। रामनगर चंपारण के किसान विजय गिरी ने बीज बैंक स्थापित किया है। तो रामनगर चंपारण के किसान है विजय गिरी, इन्होंने बीज बैंक स्थापित किया है। इसमें यह 12 दुर्लभ बीजों का संरक्षण करते हैं, जिसमें घृत कुमारी और शौकन धान की किस्म है। घृत कुमारी और शौकन क्या है? धान की किस्म है। सोना मोती और दाऊदी यह गेहूं का किस्म है। सोना मोती और दाऊदी गेहूं का किस्म है। इसका संबंध जो है वह सिंधु घाटी काल से है। ये जो गेहूं का किस्म है सोना मोती, इसका संबंध सिंधु घाटी के काल से है। वाल्मीकि नगर चंपारण, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है, 18 करोड़ रुपये की लागत से इको पर्यटन बनेगा। तो वाल्मीकि नगर को क्या बनाया जाएगा? इको पर्यटन बनाया जाएगा। इसकी लागत होगी 18 करोड़ खर्च किया जाएगा यहाँ पर। जानते हैं थोड़ा वाल्मीकि नगर के बारे में। इसे 1978 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था। वाल्मीकि नगर को 1978 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था और 1990 में नेशनल पार्क बना था। यह जो है नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। तो पूछेगा आपसे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस देश के एक नेशनल पार्क से जुड़ा है? तो नेपाल के। कौन सा? रॉयल चितवन नेशनल पार्क से। नीतीश कुमार ने 1.20 करोड़ की लागत से निर्मित चूटाहा और गनौली गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार ने चूटाहा और गनौली में क्या किया है? गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार विधानसभा में स्थापित होगी सच्चिदानंद सिन्हा की प्रतिमा। तो बिहार विधानसभा में किसकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। हरा चारा मानचित्रण अध्ययन, यह जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ कॉम्फेड और इसरो मिलकर कर रहा है। तो हरा चारा मानचित्रण अध्ययन कौन कर रहा है? तो इसरो करेगा, साथ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ यानी कि कॉम्फेड करेगा। और राज्य के सभी 38 जिलों में किया जाएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड तो कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026, नाम पूरा क्या है? तो गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विस अवार्ड 2026 कौन देता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। चयन जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली उच्च समिति द्वारा किया गया था। बिहार का चयन कौन किया है? बिहार के
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय का चयन कौन किया था? तो चयन जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जूरी करती है। बिहार देश का 85% मखाना उत्पादन करता है। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? तो पटना नगर निगम शुरू किया है प्रोजेक्ट उड़ान। यह है क्या? तो नगर निगम के सफाई कर्मी के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाएगा, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इसके तहत किया जाएगा, प्रोजेक्ट उड़ान के तहत। बीमा सुरक्षा उत्सव, बिहार राज्य की 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा कराया जाएगा। तो बीमा सुरक्षा उत्सव होगा, इसके तहत क्या होगा? तो राज्य की 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा कराया जाएगा, 1 करोड़। यह 15 अप्रैल से लेकर 31 मई तक चलेगा। वर्तमान में 72 लाख का बीमा है। इसमें 2 तरह का बीमा होगा जिससे कुल 4 लाख मिलेगा। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। यह जो है 18 से 50 वर्ष तक के लिए होता है। प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया मिलता है इसमें। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक और 20 रुपये का अंशदान करना होता है। दुर्घटना मृत्यु होने पर इसमें 2 लाख मिलेगा। साइबर फॉरेंसिक लैब, तो बिहार में अभी हाल ही में 2 स्थान पर साइबर फॉरेंसिक लैब खुलेगा, पटना और राजगीर में। कौन करेगा? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ है इसके लिए। 4 लैब पहले से कार्यरत हैं। कहाँ? पटना, राजगीर, मुजफ्फर और भागलपुर में पहले से चल रहा है। और एक NFSU परिसर भी खुलेगा, यूनिवर्सिटी का परिसर खुलेगा पुनपुन में। तो ध्यान रखना है कि साइबर फॉरेंसिक लैब पटना में खुलने वाला है और राजगीर में खुलेगा, जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलेगा, NFSU से करार हुआ है। इससे पहले 4 लैब कार्यरत हैं, पटना, राजगीर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में। इसके अलावा NFSU जो है यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक परिसर पुनपुन में खुलेगा। बिहार में गंगा नदी के किनारे 25 तटवर्ती पौधों की प्रजाति मौजूद है। कौन बोला है यह बात? तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक का शोध हुआ है। इसके तहत बताया गया है कि बिहार के गंगा नदी के किनारे में 25 तटवर्ती पौधे की प्रजाति मौजूद है। बलिराजगढ़ में 2500 साल पुरानी सभ्यता खोजी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। बलिराजगढ़ में 2500 साल पुरानी सभ्यता मिली है। तो मधुबनी के कहाँ पर है बलिराजगढ़? तो मधुबनी में है। तो मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण मिला है, जो कि शुंग कुषाण काल के पुरावशेष मिले हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस काल के पुरावशेष हाल ही में मिला है बिहार में? तो शुंग कुषाण काल का, जो कि बलिराजगढ़ मधुबनी से मिला है, 2500 साल पुराना है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके तथा ईंटों की संरचना, दीवारें मिली है। नगरीय सभ्यता का संकेत मिला है। बलिराजगढ़ जो था वह मिथिला की प्राचीन राजधानी था। बलिराजगढ़ क्या था? तो मिथिला की प्राचीन राजधानी था। यहाँ पर खुदाई किसने किया है? तो हरिओम शरण के नेतृत्व में खुदाई हुआ है, जो कि ASI पटना सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद हैं। हरिओम शरण के नेतृत्व में खुदाई किया गया है। इस स्थल को अंग्रेज SDO जॉर्ज ग्रियर्सन ने खोजा था। इस स्थल को पहली बार किसने खोजा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने खोजा था, जो कि अंग्रेज SDO थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1938 में इसे राष्ट्र महत्व का संरक्षित स्थल घोषित किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1938 में इसे राष्ट्र महत्व का संरक्षित स्थल घोषित किया है, जो कि 176 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ से डिटेल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पांडुलिपि संरक्षण, तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत जो पांडुलिपि संरक्षण किया जा रहा है, इसके तहत पारंपरिक और वैज्ञानिक विधि का भी उपयोग किया जाता है पांडुलिपि संरक्षण में। तो संरक्षण में बिहार का स्थान चौथा आया है। इसमें मधुबनी जो है पहले स्थान पर है बिहार में, इसके बाद पटना और फिर दरभंगा का स्थान आता है। पहले स्थान पर राजस्थान है। बिहार का पहला लैपटॉप निर्माण स्टार्टअप कहाँ खुल रहा है? बिहटा में। तो बिहार का पहला लैपटॉप निर्माण स्टार्टअप्स इकाई कहाँ खुलेगी? बिहटा में। कौन खोलने वाला है? आइकॉन स्पाइरल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026, तो 17 नंबर का भी हाल ही में CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 जो है बिहार को मिला है। और बिहार में बापू टावर पटना को दिया गया है और बुद्ध सम्यक संग्रहालय वैशाली को दिया है। बिहार के 2
स्थान को दिया गया है कि बापू टावर पटना और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली को, यह जो है नितिन गडकरी ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को यह सम्मान दिया है। किस श्रेणी में मिला है? बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में। पथ निर्माण के अधीक्षण अभियंता सुनील चौधरी को भी विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। व्यक्ति के श्रेणी में सुनील चौधरी को मिला है। यह जो है सुनील चौधरी विश्वकर्मा बुनियादी ढांचा विकास पर्यावरण आपदा प्रबंधन के लिए मिला है इनको। बुनियादी ढांचा विकास पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में। बिहार में बुलेट ट्रेन के सर्वेक्षण को रेलवे ने टीम बनाई है। तो बिहार में बुलेट ट्रेन चलेगा, इसके सर्वेक्षण के लिए रेलवे ने टीम बनाई है, जो कि हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जांच किया जा रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर और पूर्वी भारत में वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक 744 किलोमीटर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। तो ध्यान रखना है कि उत्तर और पूर्वी भारत में वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी, और उससे पहले दिल्ली से वाराणसी आएगी जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है, और फिर वाराणसी से जो पटना फिर सिलीगुड़ी जाएगी वह 744 किलोमीटर है। बिहार में 650 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा। बिहार में इसके तहत कितना? जो 650 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। आइडिया हैकाथॉन 5.0, तो ये MSME मंत्रालय का है। तो आइडिया हैकाथॉन जो कि 5वां संस्करण हुआ है, कौन किया है? MSME मंत्रालय का है। देश भर के 502 नवाचारी आइडियाज में बिहार के 7 आइडियाज को चयन किया गया है। तो देश भर से कुल 502 नवाचारी आइडियाज का चयन हुआ, तो इसमें से 7 जो हैं बिहार से चयन हुआ है। बिहार का स्थान इसमें 13वां आया है, 13 नंबर पर बिहार है। प्रत्येक नवाचार के लिए 15 लाख दिया जाएगा। गंडक संधि, हाल ही में गंडक संधि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, और यह संधि जो है भारत और नेपाल के बीच है। ध्यान रखना है संधि किसके बीच है? भारत और नेपाल। भारत में भी कहाँ? यूपी, बिहार और नेपाल के बीच है। ठीक है, यह 4 दिसंबर 1959 को हुआ था, और इसमें संशोधन 1964 में किया गया था। मिस यूनिवर्स बिहार कौन बनी है? रूपाली भूषण। मिस यूनिवर्स बिहार कौन बनाई गई हैं? रूपाली भूषण, जो खगड़िया की रहने वाली हैं। और यह जो है यह प्रतियोगिता पटना में हुआ था, निफ्ट पटना में। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009, तो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2009 में। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2009 में। बिहार लोक सेवा का अधिकार कानून कब आया था? 2011 में। और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून कब आया था? जून 2016 में। इंपॉर्टेंट कानून है बिहार से, याद रखिएगा इसको। युविका कार्यक्रम जो कि इसरो का है, पहले याद रखना कि युविका कार्यक्रम किसका है? इसरो का है। कक्षा 9 के बच्चों के लिए है यह कार्यक्रम। ध्यान रखना है कि युविका कार्यक्रम इसरो का है, कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। देश भर से कुल 456 बच्चों का चयन हुआ है, इसमें से बिहार के 14 बच्चों का चयन किया गया है। बिहार से भी इसमें 14 बच्चों का चयन हुआ है। जलवायु अनुकूल खेती, तो जलवायु अनुकूल खेती जो हाल ही में बिहार में स्टार्ट हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, 2019-20 में स्टार्ट हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जलवायु अनुकूल खेती जो है 2019-20 में बिहार से स्टार्ट हुआ था। इसके तहत 48 जिलों के 190 गांव पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं। हाल ही में यह डाटा आया है कि 48 जिलों के 190 गांव जो है पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं बिहार में। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य बिहार ने कब तक रखा है? 2030 तक। बिहार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा? 2030 तक। हाल ही में पोषण पखवाड़ा मनाया गया है, तो पोषण पखवाड़ा को मनाने में बिहार जो है उसके कार्यक्रम का आयोजन करने में पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है, और 2025 में बिहार इसमें पहले स्थान पर था। पर्यावरण पर्यटन शुरू करेगा बिहार। हाल ही में कौन सा राज्य पर्यावरण पर्यटन शुरू करने वाला है? बिहार जो है पर्यावरण पर्यटन शुरू करेगा। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन बनेंगे। तो ध्यान रखना है कि बिहार में कितना जल स्टेशन बनने वाला है? 11 जिलों में 21 जल स्टेशन बनेंगे, जो कि भागलपुर से पटना तक होगा, और इधर फिर पटना से पश्चिम चंपारण के बीच होगा। सिकंदरपुर बिहटा में तकनीकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे सम्राट चौधरी। तो सिकंदरपुर बिहटा में तकनीकी केंद्र बन रहा है। बिहार में तकनीकी केंद्र कहाँ बना है जिसका उद्घाटन सम्राट चौधरी ने किया? तो सिकंदरपुर बिहटा में, जो कि पटना में है। कौन बना रहा है? तो MSME मंत्रालय द्वारा यह निर्मित होगा। वर्ष 2026-27 के लिए
3.85 लाख मीट्रिक टन कोयला का आवंटन बिहार को मिला है। तो वर्ष 2026-27 के लिए बिहार को कितना कोयला का आवंटन किया गया है? तो 3.85 लाख मीट्रिक टन। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अब युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के अधीन होगा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अब किस विभाग के अधीन आ गया है? युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के अधीन। पहले किस विभाग के अधीन था? श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत। बिहार के 11 शहरों में विकसित होंगे सैटेलाइट टाउनशिप। तो बिहार के सीएम ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया है कि बिहार के 11 शहर जो हैं सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 4 मुख्य स्तंभ होगा: नियोजित आवास, मजबूत कनेक्टिविटी, आर्थिक स्वावलंबन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जो है सैटेलाइट सिटी पंजाब हरियाणा की तर्ज पर बिहार बनाएगा और 2030 तक बिहार की शहरी आबादी का जो परसेंट होगा वो राष्ट्र औसत के करीब आ जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक बिहार की शहरी आबादी का प्रतिशत राष्ट्र औसत के करीब लाना। ऑपरेशन चक्र 5। तो ऑपरेशन चक्र 5 किसका है? सीबीआई का है। बिहार सहित 8 राज्यों में चलाया गया है। यह विशेष अभियान है। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई का है, बिहार सहित 8 राज्यों में चलाया गया है साइबर क्राइम हेतु फर्जी तरीके से सिम की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए। बिहार सेमीकंडक्टर 2026 आया है। बिहार सेमीकंडक्टर 2026 ये मैंने पहले ही बताया है और फिर बता रहा हूँ। 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली की आपूर्ति होगा इसके तहत 10 वर्ष हेतु। 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति किया जाएगा। 4 रुपये प्रति घन मीटर की दर से पानी दिया जाएगा, यह भी 10 वर्ष के लिए ही। संबंधित यूनिट अगर पेटेंट फाइल करता है तो लागत खर्च का 75% तक प्रतिपूर्ति किया जाएगा। लागत खर्च का कितना परसेंट दिया जाएगा? 75%। ब्याज सब्सिडी 5% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 करोड़ तक 7 वर्ष उत्पादन से 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो 5% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 करोड़ का ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। इसके तहत निवेश का कितना लक्ष्य है? 25,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और लक्ष्य क्या रखा है? अगले 5 वर्षों में बिहार को बिहार के जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का योगदान 5% तक लाना है। बिहार में चीनी मिलों की स्थापना के लिए 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी मॉडल अध्ययन करेगा। बिहार जो है चीनी मिल की स्थापना के लिए 3 राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने वाला है। कौन से 3 राज्य? महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी का अध्ययन करेगा। बिहार में 25 नए चीनी मिल खुलेंगे और 9 बंद चीनी मिल को फिर शुरू किया जाएगा। 25 नए चीनी मिल और 9 बंद था, उसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब पटना जू कर दिया गया है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम पटना जू कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में हुई थी और 1973 में यह क्या बन जाता है? जू बना था। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 26 कहाँ हुआ है? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर, नालंदा में। कुल टीमें हिस्सा लिया 30। विजेता का कौन हुआ है? यूपी और उप विजेता मध्य प्रदेश। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें सीएम बनाए गए हैं। इनकी तो किस आर्टिकल में है सीएम की नियुक्ति? तो आर्टिकल 164(1) के तहत की जाती है और यह भाजपा से बिहार के पहले सीएम होंगे। ये शपथ कब लेते हैं? 15 अप्रैल 2026 को। शपथ कौन दिलवाते हैं इनको? तो राज्यपाल सैयद अता हसनैन द्वारा दिया गया है। और शपथ किस आर्टिकल में है? 164(3). मुख्यमंत्री का शपथ आर्टिकल 164(3) के तहत होता है। यह तारापुर विधानसभा से विधायक है जो कि मुंगेर में पड़ता है। 1999 में आरजेडी में कृषि मंत्री रह चुके हैं। 1999 में आरजेडी से यह कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री। बिहार समाज जो है इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में बिहार दिवस और निवेश मंच 26 का आयोजन कर रहा है। तो बिहार समाज जो है इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में क्या कर रहा है? बिहार दिवस और निवेश मंच का आयोजन कर रहा है। यह जो है थीम क्या है इसका? हेरिटेज, ग्रोथ एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इसको वर्चुअली संबोधित कौन किया है? तो बिहार के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया है इसको। बिहार में बांधों और जलाशयों का डिजिटल कायाकल्प किया जाएगा। तो बिहार में किसे? बांध और जलाशय का डिजिटल कायाकल्प किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। देख जहाँ पर कहाँ किया जाएगा? कुंडघाट बांध जो कि बहुआर नदी जमुई में पड़ता है। कुंडघाट बांध जमुई में है। कुंडघाट बांध कहाँ है? जमुई में है, बहुआर नदी पर पड़ता है। फुलवरिया बांध नवादा में है जो कि तिलैया की उपधारा पर पड़ता है। तिलैया और भी बांध होंगे लेकिन यहाँ पर 2 एग्जाम्पल रूप में लिया गया है।
कुंडघाट बांध, जमुई बहुवार नदी, फुलवरिया बांध, नवादा तिलैया की उपधारा पर, तिलैया नदी की उपधारा पर। डीआरडीओ की मेगा रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, तो डीआरडीओ ने हाल ही में बिहार में मेगा रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी किया है। कहाँ पर? तो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। कब से कब तक? 15 से 18 अप्रैल तक हुआ है। थीम क्या है? शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। मधुबनी के जितवारपुर के बाद रांटी गांव भी क्राफ्ट विलेज बनेगा। तो बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज कौन बनेगा? रांटी गांव, यह भी मधुबनी में ही है। पहला क्राफ्ट विलेज कौन था? जितवारपुर, मधुबनी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? तो ऋषिकेश रॉय को बनाया गया है, पूर्व न्यायाधीश है यह। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋषिकेश रॉय, जो कि पूर्व न्यायाधीश है। इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अभय एस ओका की जगह लिए हैं यह। टेक्नोलॉजी और एआई शिक्षा रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को 5वां स्थान मिला है। तो टेक्नोलॉजी और एआई शिक्षा रैंकिंग जारी हुआ है, इसमें आईआईटी पटना को 5वां स्थान दिया गया है। ये रैंकिंग कौन जारी किया है? क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, ये पहले बता दिया गया है। मिसेज इंडिया 2026 कौन बना है? अपूर्वा वर्मा। मिसेज इंडिया 2026 कौन बनी है? अपूर्वा वर्मा, जो कि आरा की रहने वाली हैं। अहमदाबाद में प्रतियोगिता हुआ था। हाल ही में बिहार सरकार ने एक महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। कौन सा महोत्सव? मां कामाख्या महोत्सव को बिहार सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया है। यह महोत्सव जो है धमदाहा पूर्णिया में आयोजित किया जाता है। धमदाहा पूर्णिया में आयोजित किया जाने वाला मां कामाख्या महोत्सव को बिहार सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दे दिया है। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? सुल्तानगंज, भागलपुर में। तो बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बनने वाला है? सुल्तानगंज, भागलपुर में, जो कि अजगैबी नाथ धाम में बनेगा, जो 30 मीटर लंबा होगा और 200 फीट ऊंचा होगा। गंगा नदी पर बनेगा। यह किस नदी पर बन रहा है? गंगा नदी पर। बिहार में एजुकेशन सिटी बनेगा। कहाँ? पटना में। सिंगापुर और जापान के शेयर्ड कैंपस मॉडल पर बनाया जाएगा। तो यह एजुकेशन सिटी पटना पर बनेगा। किस मॉडल पर बनेगा? सिंगापुर एवं जापान के शेयर्ड मॉडल कैंपस मॉडल पर। सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ हुआ है? गया जी में हुआ है। सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 गया जी में हुआ है। उद्घाटन कौन किया है? तो केंद्र के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है। मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट करने वाला बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? भागलपुर। मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? भागलपुर। छोटी बचत खाता खुलवाने में पूरे भारत में बिहार का पहला स्थान आया, ध्यान रखिएगा। छोटी बचत खाता खुलवाने में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ई मुलाकात पोर्टल के तहत बिहार जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। इसके तहत जो है कैदियों को परिजन से मिलाया जाता है। ई मुलाकात पोर्टल किसके लिए है? तो कैदी जो होते हैं, जेल में बंद कैदी, उसको परिजन से मिलाया जाता है। इसके तहत बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पाया है। एआई सहायक चैटबॉट, डिजिटल चैटबॉट है पंचम। तो एआई सहायक पंचम, जो कि डिजिटल चैटबॉट है, इसे हाल ही में बिहार में शुरू किया है। पंचायत सहायता एवं मैसेजिंग, पंचम मतलब पंचायत सहायता और मैसेजिंग, कौन शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ शुरू किया है बिहार में पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर। क्या है? एआई सहायक डिजिटल चैटबॉट